आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और भगवान वेंकटेश के जो यह गुरु गद्दी है उससे संबंधित जितने भी शिष्य हैं उन सब शिष्यों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आज भगवान वेद व्यास का प्रागट्य हुआ था। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यमुना में जो द्वीप हैं उनमें भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेद व्यास जो हैं वह जन्म लेते ही बड़े हो गए। उन्होंने बाल्यावस्था को भी धारण नहीं किया और सीधे एकदम युवावस्था में आ गए और उन्होंने लोगों को वेद का, पुराणों का, महाभारत का, गीता का, इन सब चीजों का ज्ञान दिया। अब लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो जैसा कि मेरी मति और बुद्धि जहां तक जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान शयन करते हैं। अब जब भगवान शयन कर जाते हैं तो जो और दुष्ट हैं, दानव हैं, ऐसी प्रवृत्ति के, तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बलवान हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसी कथा आती कि भगवान जब शयन कर गए तो मधु और कैटव उनके कानों से निकल आए। तो संसार का कल्याण कैसे हो, भगवान ने विचार किया कि जब मैं शयन करूंगा तो मेरे शयन के उपरांत इस धराधाम में धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, क्योंकि भगवान ही जीवों के मन में, उनके हृदय में सत्संकल्प प्रकट करते हैं और जीव धर्म का अनुकरण करते हैं। तो भगवान ने यह विचार किया कि अब मेरे शयन काल में जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके माध्यम से ही धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोगों को संकेत मिलता रहे, जीव को दिशा निर्देश मिलता रहे कि उसका कर्तव्य क्या है, वर्णाश्रम के क्या कर्तव्य हैं, सन्यासी के क्या कर्तव्य हैं, पुत्र के क्या कर्तव्य हैं, धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए। तो यह जो संसार है उसमें धर्म पल्लवित पुष्पित होता रहे, सदा ही सत्कर्म करने वाले लोग रहें, इस उद्देश्य से भगवान ने आज व्यास पूर्णिमा के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में यह पर्व जो है वह प्रारंभ किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान भी जब मनुष्य रूप धारण करके इस धराधाम में आते हैं तो भगवान भी सामान्य मनुष्यों की तरह गुरुकुल में अध्ययन करने जाते हैं और अपने आचार्य का, अपने गुरु का वैसा ही सम्मान करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। भगवान भी गुरु को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए यह जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है हम सब के लिए धर्म के मार्ग का अनुकरण करने के लिए, संकेत करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। हम सब जो इस भगवान वेंकटेश की गुरु परंपरा, हमारे आदि आचार्य लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो लक्ष्मीनाथ से प्रारंभ होकर के और अपने आचार्य तक, अपने गुरु तक की यह जो परंपरा है उसका हम नमन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हमारे पूर्वाचार्य स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी ने अपने गुरु बालदेशिक स्वामी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ बिलासपुर में भगवान श्री वेंकटेश की प्राण प्रतिष्ठा की और वैष्णव विधि का अनुसरण करते हुए यह गुरु परंपरा निरंतर अपने आचार्यों को नमन करती हुई, उनके दिशा निर्देशों का, उनके उपदेशों का पालन करते हुए सम्यक रूप से हम भगवान की सेवा, पूजा, आराधना करते चले आ रहे हैं। आप सब इस स्थान से जुड़े हुए स्थानाभिमानी जो शिष्य हैं उन सबको इस आचार्य परंपरा पर गर्व है। तो आइए हम सब मिल करके आज इस गुरु
पूर्णिमा के पर्व को उत्साह के साथ मनाएं और आप सबको पुनः एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की अनेक अनेक बधाइयां, शुभकामनाएं।